नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AYT फिनेंस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जो आदमी को बहुत ज़रूरी है जानना। ये जानना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। इंसान का फिनेंशियली फाउंडेशन होता ही है। तो इस ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी महीने के लास्ट में ये सोचना पड़ रहा है कि मेरा पैसा कैसे जोड़ें, पैसा सेविंग्स नहीं हो रहा, आप परेशान हो रहे हैं कि पैसा नहीं बच रहा है, कहाँ से पैसा लाएं या कैसे जोड़ें, आपके पास पैसा नहीं है, आप अगर ये परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये स्मार्ट सेविंग्स हैबिट डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें, इसको शुरू करने का जो सही तरीका है, स्टेप क्या है, पहला कदम क्या होगा, इसके बारे में। एक होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, जैसे कि कोई बुजुर्ग बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे का एडमिशन हो सकता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पर आपको पैसे की नीड है, पैसे की चाहत, मतलब पैसे चाहिए आपको, आप किसके सामने हाथ फैलाएंगे। उसी वक्त अगर आपके पास सेविंग्स हो और उस सेविंग्स को तोड़ के आप उस जो इमरजेंसी सिचुएशन उसके साथ निपट सकते हैं, तो दूर कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा बोझ नहीं बढ़ेगा। अगर उसी सिचुएशन को निपटने के लिए आप अगर लोन ले लिए, कर्ज ले लिए कहीं से भी, तो आपके सिर पे बोझ आ जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता एक बड़ा लोन आपके सिर पे आ गया, बड़ा कर्ज आकर आपसे चढ़ गया, तो बहुत परेशानी हो सकता है आगे जाके। तो इसीलिए हम जो सेविंग्स हैबिट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। सेविंग्स हैबिट्स डेवलपमेंट में सबसे सिंपल एक रूल, जो साहबान बोलते हैं ना कि मेरे से पैसा जोड़ा नहीं जाता, पैसा रखा नहीं जाता, पैसा सेविंग्स नहीं हो पाता है, उनके बारे में बोलते हैं। आप एक सिंपल रूल बनाइए, 50-30 या 20, 50-30-20 रूल। जो 50% पैसा है वो आपका घर खर्च के लिए है, 50% खर्चा है वो आपके घर खर्च के लिए है, उसको खर्च के लिए रखें, शौक पूरा करने के लिए है। जैसे कि घूमने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए, रेस्टोरेंट में ले जाना है, पार्क में ले जाना है, कुछ मूवीज़ देखना है बच्चे के साथ, तो इसके लिए है। बाकी 20% पैसा आपको सेविंग्स करना है। ये 20% पैसा आपको सेविंग्स करना ही करना है। सैलरी आने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा, जो 20% पैसा आप बचा रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये पैसा मेरा बचे, ये सेविंग्स में जाए, सबसे पहला काम आपका यही होगा, जो 20% है उसको आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, ताकि उस पैसे में आपका बाकी 80% से आपका खर्च चलाइए। इसमें कहते हैं कि ऑटो डेबिट का फैसिलिटी आता है, सॉरी, ऑटो डेबिट का। इसमें अगर आपका पैसा जोड़ा नहीं जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, मेंटली तैयार नहीं हो पा रहे, या नीड ही ऐसा है कि ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको ऑटो डेबिट कर दीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट में कर रहे हैं, पैसा सेविंग्स कर रहे हैं, तो उसको ऑटो डेबिट में कर दीजिए। हर महीने तनख्वाह आते वो ऑटो डेबिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। वो जो 20% पैसा आपको कंट्रोल के बाहर है। और इसके बाद ये जो ऑटो डेबिट या 20% देने के बाद जो भी पैसा आप खर्च के लिए रख रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ 1%, 5%, 10% पे योर सेल्फ, खुद के ऊपर खर्च कीजिए। कुछ सीखिए, कुछ जानिए। अगर पैसा नहीं जोड़ पाते तो पैसा जोड़ने का तरीका सीखें, कुछ कोर्स कीजिए, कहीं भी कुछ भी सीखते, कुछ घूम सकते, खुद को कुछ टाइम दे सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे हैबिट्स डाल सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली फिट हो सकते हैं। तो इस टाइप का पे योर सेल्फ, खुद के ऊपर कुछ पैसा खर्च कीजिए। रिकॉर्ड रखिए, जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें, बाकायदा पेन कॉपी में लिख के एक रिकॉर्ड रखिए कि मेरा कहाँ खर्च कहाँ जा रहा है। और महीने के बाद, एक महीने, हर महीने के बाद अगर जब हिसाब जोड़ेंगे तब देखेंगे आप कि उसमें कुछ एक खर्चा है जो आप नहीं करने से भी चल जाए, बेफुजिल खर्चा है, वो बेमतलब का खर्चा है, तो हम करते हैं, तो उसको निकालना है, उसको इग्नोर करना है, उस खर्चे को नहीं करना है।
इम्पल्स शॉपिंग, जैसे हम गए शॉपिंग मॉल में, जो सामान की ज़रूरत नहीं था वो लेके आ जाते हैं। हम गए एक शर्ट खरीदने, साथ एक पैंट पसंद आ गया, लेके आ गए, ज़रूरत नहीं था, पैंट था मेरे पास या कई पैंट हैं। तो ये जैसे इम्पल्स खर्चे को बढ़ावा ना दे, उसको कंट्रोल करे, कंट्रोल में लाए। तीसरा हो गया लॉन्ग, एक आप गोल बनाएं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको एक बाइक चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी ऐसा छोटा चीज़ चाहिए जो आपको 1 से या 3 महीने से 2 साल या 3 साल के अंदर चाहिए, उसके लिए शॉर्ट टर्म बनाइए। आपको अगर एक बाइक लेना है 2 लाख का, तो आप हर महीने 5-5 हज़ार जोड़िए। 2 साल बाद आपके पास कुछ अमाउंट हो जाएगा, उससे आप बाइक लीजिए, ना कि अभी कर्ज में लेके, लोन ये फाइनेंस में लेके उसको कर्ज चढ़ा ले सिर पे। उसको पैसा जोड़ जोड़ के 1.5 साल 2 साल बाद लीजिए। ये होगा शॉर्ट टर्म। कार लेना है तो शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, 2 साल 3 साल के अंदर। अगर आपको जैसे लॉन्ग टर्म कैसे हो गया, लॉन्ग टर्म आपको घर खरीदना है, घर बनाना है, या बच्ची का मैरिज करवाना है, सिस्टर का मैरिज करवाना है, या ऐसा हो सकता है किसी भी सिचुएशन पे आपको लंबा चाहिए, कुछ रिटायरमेंट प्लान हो सकता है इसमें, तो उसके लिए आप लॉन्ग प्लान बनाइए, उसको आप टच नहीं करना है। 2 हिस्से में चलिए, शॉर्ट टर्म में के लिए हो गया, एक लॉन्ग टर्म में के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म में एक बाइक तो चाहिए लेकिन मेरे साथ लॉन्ग टर्म भी चाहिए, मेरा सिचुएशन के हिसाब से मेरा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से, और मेरा एक शॉर्ट टर्म ज़रूरत पूरा करना है, तो आप 2 हिस्से में बांटिए। जो नीडी है उसको शॉर्ट टर्म में रखिए, जो नीड नहीं है लेकिन आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको लॉन्ग टर्म में रखिए। जैसे मेरे को एट ए टाइम मेरा 5,000 रुपया बचता है, एज एग्जाम्पल मेरा सैलरी आता है, जो भी आता है उसका 5% हिसाब से बनता है, 5,000 रुपया मेरा महीने बचता है। तो मेरे को शॉर्ट टर्म में एक बाइक चाहिए, लॉन्ग टर्म में मेरे को रिटायरमेंट प्लान करना है, तो उसमें मैं कैसे करूँगा? इसमें ऐसे करिए, जैसे शॉर्ट टर्म में मेरा बाइक चाहिए, जल्द से जल्द मिले, उसमें 3,000 रुपया मान लीजिए शॉर्ट टर्म किसी भी म्यूचुअल फंड, रिकरिंग में, PPF में, FD में डाल सकते हैं। डाल दिए 3,000, और 2,000 जो है वो लॉन्ग टर्म में डालिए, चाहे कहीं भी डालें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। ऐसे डिवाइड कीजिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, आपको दोनों ज़रूरतें पूरे होंगे, भले स्लो होंगे, दोनों ज़रूरतें पूरे होंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें कभी तोड़ना नहीं है, कभी रूल को नहीं तोड़ना है। अगर 20% जमा कर रहे हैं तो जमा करना है, चाहे कहीं भी एडजस्टमेंट करना पड़े। 20% की जगह ज़्यादा बच रहा है 25% रख दीजिए उस महीने, लेकिन 20 से 15 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, और ऐसे फिनांस के बारे में और नॉलेज चाहिए और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में बता सकते हैं किस बारे में आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।